नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो संभावित हैं समकालीन कलाकार से। आइए देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, आक्रोश भरी चीखें नामक मूर्ति शिल्प किस मूर्तिकार की है? ए ध्रुव मिस्त्री, बी कन्हई कुन्ही रमण, सी अमरनाथ सहगल, डी रघु राय। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो सही उत्तर जो है उसको आप कमेंट अवश्य करिए। तो आप कमेंट करिए, मैं कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पता चलेगा कि हाँ आपको भी कितने प्रश्न इसमें से आते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताती हूँ कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है अमरनाथ सहगल। आक्रोश भरी चीखें। दोस्तों, अमरनाथ सहगल जो थे वो एक मूर्तिकार थे, छापाकार थे, चित्रकार थे, कवि और कला शिक्षक भी थे। और ये इनका जो जन्म हुआ था वो पश्चिमी पाकिस्तान में हुआ था। अमरनाथ सहगल भी उन कलाकारों में से एक हैं जो 1947 का जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो ये लाहौर छोड़कर दिल्ली आए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न भी हमारा अमरनाथ सहगल से ही है। अमरनाथ सहगल की मूर्ति शिल्प किस माध्यम में बनी है? कौन सी मूर्ति शिल्प है? एंगुइस्ट क्राई। तो दोस्तों, जो एंगुइस्ट क्राई है वो बनी हुई है आपकी कांस्य में। देखिए, पहला हमारा ऑप्शन है स्टोन, बी कांस, सी टेराकोटा और डी तांबा। तो ये जो बनी हुई है ये है कांसे में बनी हुई। अमरनाथ सहगल की दोस्तों जो मूर्तियां हैं उनमें एक पीड़ा दिखाई देती है। इनकी एक महत्वपूर्ण मूर्ति आप लोगों ने काफ़ी फेमस है, वो पढ़ा होगा, अनसुनी चीखें, या उसको इंग्लिश में क्राइस्ट अनहर्ड भी कहते हैं। ये जो चित्र था वो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने स्वर्ण पदक के लिए चुना था। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। 1986 में कैनवस पर तैल रंगों के माध्यम से उन्होंने शांति निकेतन त्रिफलक का निर्माण किया। शांति निकेतन त्रिफलक दोस्तों किसका है? तो ये है, आइए देखते हैं। ए रजा, बी यामिनी राय, सी तैयब मेहता, डी विनोद बिहारी मुखर्जी। जो भी आपका ऑप्शन सही हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिए और उसका ऑप्शन लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है तैयब मेहता। इस चित्र को तैयब मेहता ने तब बनाया था जब ये 2 वर्ष के लिए शांति निकेतन वीर भूमि में आवासीय कलाकार के तौर पर वहाँ 2 साल उन्होंने प्रवास किया था। उस दौरान इन्होंने इस चित्र को कैनवस पर तैल रंगों के माध्यम से बनाया था। इसको इंग्लिश में शांति निकेतन ट्रिप्टिक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रंगों और रेखाओं की न्यूनता किस कलाकार की विशेषता रही है? ए सी एस एन पटनायक, बी अपर्णा कौर, सी तैयब मेहता, डी नलिनी मलानी। तो रंगों और रेखाओं की जो न्यूनता है दोस्तों वो तैयब मेहता की विशेषता रही है। तैयब मेहता अपनी गिरती हुई आकृतियों के लिए जाने जाते हैं, जिसको फॉलिंग फिगर कहा जाता है। ये जो गिरती हुई आकृतियां या फॉलिंग फिगर नामक चित्र है वो कैनवस पर एक्रेलिक माध्यम में बना हुआ है। पांचवा प्रश्न देखिए, इंटेग्लियो की विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए कौन सा कलाकार जाना जाता है? ए कंवल कृष्ण, बी कृष्णा रेड्डी, सी अकबर पदमसी, डी अनुपम सूद। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा आपका बी कृष्णा रेड्डी। दोस्तों, कृष्णा रेड्डी रेड्डी जो थे वो 1949 ईस्वी में लंदन चले गए थे और वहाँ पर स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट में हेनरी मूर के साथ इन्होंने मूर्तिकला की भी शिक्षा ली थी। और भारत में ये इंटेग्लियो की विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एटलियर 17 यानी जो पेरिस में था वहाँ स्टेनली विलियम हैटर के निर्देशन में इन्होंने इंटेग्लियो का काम सीखा था और वहीं से ये सीख करके आए और बहुत सारी छापा कला बनाई। इनका एक प्रसिद्ध इंटेग्लियो कलर विस्कोसिटी है जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली में रखा हुआ है, भंवर, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक इनका है
छापा कला, छापा चित्र, क्लाउड फार्मिंग, ऐसे बहुत से हैं दोस्तों। समकालीन कलाकार को आप जब पढ़िए तो उससे ध्यान से पढ़िए। और दोस्तों आपको हम बताते चले कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप के माध्यम से आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में वो नंबर दिया गया है, उस नंबर के माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये सभी टेस्ट उस पे ग्रुप पे कराए जाते हैं। छठा नंबर का प्रश्न देखिए, किस कलाकार ने अपने चित्र में संस्कृत श्लोकों के साथ सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि की गतिविधियों को भी शामिल किया? ए अकबर पदमसी, बी बी आर खजूरिया, सी जी आर संतोष या डी गुलाम मोहम्मद शेख। तो दोस्तों अपना अंदाज़ा लगाइए कि इनमें से कौन सा कलाकार हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि इसका जो सही उत्तर है वो है ए अकबर पदमसी। अकबर पदमसी जो थे इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से चित्रकला में डिप्लोमा प्राप्त किया था। और इनकी जो प्रसिद्ध है एक जो है चित्र था कपल और लवर्स। ऐसे चित्रों में उन्होंने शिव पार्वती को बनाया था। इनके चित्रों में पौराणिकता भी देखी जा सकती है। इनका जन्म दोस्तों 1928 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाओं, विशेषकर चांद का मुंह टेढ़ा है की कविताओं पर आधारित चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? ए लतिका कट, बी बी आर खजूरिया, सी के जी सुब्रमण्यम या डी अकबर पदमसी। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि ये बनाया था अकबर पदमसी ने। इस रचना को यानी इस श्रृंखला को दर्शकों ने काफ़ी प्रशंसा की थी इस चित्र की। वैसे जो अकबर पदमसी हैं वो 1994 में अपने दर्पण बिंब यानी मिरर इमेजेस के अंतर्गत जो उकेरी गई चित्र श्रृंखला थी उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और इनका एक चित्र है दोस्तों मेटा स्केप, जो कैनवस पर तैल रंग में बना हुआ है। ये दो कृतियाँ इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। मेटा स्केप में इन्होंने जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, इनसे संबंधित यानी जो पंच तत्व हैं उन बिंबों का अनोखा संसार रचा था। और अकबर पदमसी के बारे में आपको ये बता दें कि ये ऐसे कलाकार थे जो उपनिषदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। अगला प्रश्न है, किसके जीवन पर आधारित पुस्तक है सेंसिबिलिटी ऑब्जेक्टिफाइड? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है ए सर्वरी राय चौधरी, बी ए रामचंद्रन, सी भारती खेर, डी अनीस कपूर। तो हमारा जो सही उत्तर है दोस्तों वो है शर्वरी राय चौधरी। ये जो पुस्तक है इसको लिखा था इन्हीं के ऊपर आर शिव कुमार ने। शर्वरी राय चौधरी ही इनसे संबंधित दोस्तों टीजीटी 2021 में प्रश्न आया था कि कौन सा ऐसा मूर्तिकार है जिसने संगीतकारों की मूर्तियां जो हैं बनाई हैं, तो वो थे शर्वरी राय चौधरी। अपनी मूर्ति शिल्प को फ्रोजन म्यूजिक के रूप में देखने वाले ये विश्व के पहले मूर्तिकार हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा कहीं आप लोग, विश्व के पहले मूर्तिकार हैं जिन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों को फ्रोजन म्यूजिक के रूप में देखा। इसके अलावा ग्रुप 1890 की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? ए मुल्कराज आनंद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी आनंद कुमार स्वामी और डी एम एस रंधावा। तो दोस्तों जो 1890 की पहली प्रदर्शनी हुई थी उसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ग्रुप 1890 का जो नाम था वो दोस्तों हिम्मत शाह ने इसको इस नाम को सुझाया था कि इस ग्रुप का नाम 1890 रखा जाए। और 1890 का जो कैटलॉग था यानी जो पहली प्रदर्शनी का कैटलॉग था उसको लिखा था ऑक्टोवियो पास लोजानो ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हिम्मत शाह ने मस्तक यानी हेड को किस माध्यम में बनाया है? ए टेराकोटा, बी कांस्य, सी तांबा, डी स्टील। तो हिम्मत शाह ने मस्तक को बनाया है टेराकोटा माध्यम में। हिम्मत शाह जीवन भर दोस्तों अविवाहित रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिम्मत शाह की कृति फोर हाई रिलीफ किस माध्यम में है? तो इनकी जो फोर हाई रिलीफ है
आइए देखते हैं। ए कांसा, बी स्टील, सी एल्युमिनियम, डी कास्ट एल्युमिनियम। तो इनकी जो 4 हाई रिलीफ है वो बनी हुई है कास्ट एल्युमिनियम में। स्त्री की नग्न आकृतियों में विशेष दक्षता रखने वाला शिल्पी किसे कहा गया? ए वी आर खजूरिया, बी अमरनाथ सहगल, सी लतिका कट, डी बलबीर सिंह कट। तो स्त्री की नग्न आकृतियों में विशेष दक्षता रखने वाला शिल्पी था दोस्तों बी आर खजूरिया। बी आर खजूरिया दोस्तों जम्मू यानी जम्मू कश्मीर से थे। बाद में ये जाकर के कांगड़ा में बस गए थे और इनका जो पूरा नाम है श्री विद्या रतन खजूरिया। देखिए पीजीटी के पेपर में जो है आर के लक्ष्मण का पूरा नाम पूछा था। तो इस तरह से कुछ जो शार्ट नाम ज़्यादा फेमस है उनके आप पूरे नाम भी याद करके रखिएगा। इनका नाम है विद्या रतन खजूरिया। अगला प्रश्न है हमारा, मकर संक्रांति एट दशाश्वमेध घाट लतिका कट्ट ने किस माध्यम में बनाया? ए कांस्य, बी कास्ट, सी टेराकोटा, डी संगमरमर। तो इसको बनाया है उन्होंने दोस्तों कांस्य में बना हुआ है ये। और जो लतिका कट्ट थी इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था 1948 ईस्वी में। और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग से स्वर्ण पदक के साथ बीएफए की डिग्री हासिल की थी। लतिका कट्ट दोस्तों बलबीर सिंह कट्ट की पत्नी थी। जो बनारस का ललित कला विभाग था उस विभाग से इन्होंने ये पहली गोल्ड मेडलिस्ट थी। इनके बारे में ये जानिए कि ये पहली ललित कला विभाग के द्वारा इनको पहला गोल्ड मेडल मिला था। और लतिका कट्ट जो हैं सती, अर्थी, इस टाइप की झुग्गी झोपड़ी, सराय काले खां, इस टाइप की जो है इन्होंने मूर्तियां बनाई हुई हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थी किस माध्यम में बना है? ए कांस, बी बांस, सी कास्ट, डी एल्युमिनियम। तो अर्थी दोस्तों लतिका कट्ट की मूर्ति शिल्प है और ये बना हुआ है बांस में। अगला प्रश्न देखिए, सी एस एन पटनायक के गुरु कौन थे? ए रामकिंकर बैस, बी देवी प्रसाद राय चौधरी, सी कन्हई कुन्हई रमन, डी भूपेन खक्कर। तो सी एस एन पटनायक इनका पूरा नाम है दोस्तों चौधरी सत्यनारायण पटनायक। ये मुख्य रूप से मूर्तिकार थे और इनके जो गुरु थे वो देवी प्रसाद राय चौधरी थे। इन्होंने उन्हीं से शिक्षा मूर्तिकला की शिक्षा ली थी। इनके जो व्यक्ति चित्र हैं सी एस एन पटनायक के जो व्यक्ति चित्र हैं दोस्तों वो यथार्थवादी शैली में बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्रिस्टल तंत्र नामक चित्र किस कलाकार की कृति है? तो ऑप्शन देखिए, ए के जी सुब्रमण्यम, बी अवतार सिंह पवार, सी जी आर संतोष, डी मनु पारिक। चूंकि तंत्र नाम दिया हुआ है तो आप इनमें से देख लीजिए कि इनमें से तांत्रिक कलाकार कौन है। तो क्रिस्टल तंत्र जो है वो जी आर संतोष ने बनाया है। जी आर संतोष एक अच्छे छवि चित्रकार माने जाते हैं और इनका जन्म जो है 1929 ईस्वी में कश्मीर में हुआ था। ये शुरुआत में साइन बोर्ड चित्रकार के रूप में इन्होंने कार्य किया और आगे चलकर इतने प्रसिद्ध हुए नवतांत्रिक कलाकार के रूप में। इनका एक प्रसिद्ध चित्र है काली जो कैनवास पर एक्रेलिक रंग में बना हुआ है। 1977 ईस्वी में इनको पद्मश्री मिला था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय दार्शनिक एवं सौंदर्य शास्त्री अभिनव गुप्त कहाँ के थे? ए महाराष्ट्र, बी कश्मीर, सी गुजरात, डी आसाम। तो जो अभिनव गुप्त थे वो दोस्तों कश्मीर के रहने वाले थे। जी आर संतोष का दोस्तों पूरा नाम है गुलाम रसूल संतोष। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, द मैजिक ऑफ मेकिंग किस कलाकार की पुस्तक है? ए जी आर संतोष, बी के जी सुब्रमण्यम, सी नसरीन मोहम्मदी या डी अनुपम सूद। तो द मैजिक ऑफ मेकिंग जो है वो के जी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पुस्तक है। के जी सुब्रमण्यम का जो पूरा नाम है वो है कमलापति गणपति सुब्रमण्यम। के जी सुब्रमण्यम जो मैजिक ऑफ मेकिंग है दोस्तों इस पुस्तक में उन्होंने गुजराती और राजस्थानी लोक कलाकारों की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स अंधेरे कक्ष का राजा
या इसको स्याह कोष्ठ का राजा भी कहते हैं, किस कलाकार का नाटक है? इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस नाम से चित्र भी है और नाटक भी है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? नाटक पूछ रहा है। तो देखिए क्या होगा, इस प्रश्न के 100% क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं अगर ऐसा पेपर में आया तो, क्योंकि जैसे ही अभ्यर्थी केजी सुब्रमण्यम को देखेंगे, वो किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स देखेंगे, सीधे इनको लगा देंगे, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं समझेंगे। लेकिन आपसे पूछ रहा है किस कलाकार का नाटक है, तो देखिए ए केजी सुब्रमण्यम, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी आनंद कुमार स्वामी, डी अभिनव गुप्त। तो जो किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स है ये रविन्द्रनाथ टैगोर का नाटक है। इसको बनाया है केजी सुब्रमण्यम ने लखनऊ में, ये बना हुआ है चारबाग में। अगला प्रश्न है, किसान दंपति काला घोड़ा नामक चित्र किसका है? यानी ये जो दो चित्र हैं वो किसके हैं? रघु राय, अवतार सिंह पवार, राजीव लोचन या मदन लाल नागर। दोस्तों ये चित्र है आपका अवतार सिंह पवार का। अवतार सिंह पवार जो थे उत्तराखंड के थे, और ये मूर्तिकार थे अवतार सिंह पवार। इनके जो मूर्ति शिल्प थे उसमें मदर एंड चाइल्ड, बांसुरी वादक, खलिहान की ओर, मुर्गे की लड़ाई देखिए के हैबर का चित्र है, और अवतार सिंह पवार का मूर्ति शिल्प है जो ब्रॉन्ज में बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी गलतियां ही हम करते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। भारत का प्रथम यथार्थवादी चित्रकार कौन था? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम यथार्थवादी चित्रकार था, आइए देखते हैं। ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी नंदलाल बोस, सी राजा रवि वर्मा, डी देवी प्रसाद राय चौधरी। तो आप सब जानते हैं इनके बारे में, ये हैं हमारे राजा रवि वर्मा। ये भारत के प्रथम यथार्थवादी चित्रकार कहे जाते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चंडीदास और विद्यापति की वैष्णव पदावली पर आधारित चित्र श्रृंखला किसने बनाई? ए तैयब मेहता, बी रामगोपाल विजयवर्गीय, सी अवनींद्रनाथ टैगोर, डी बीसी सान्याल। तो चंडीदास और विद्यापति की वैष्णव पदावली पर आधारित जो चित्र श्रृंखला बनाई थी उसे बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न देखिए, सिग्नोर गिलहार्डी से पेस्टल रंग पद्धति किस कलाकार ने सीखी थी? ए राजा रवि वर्मा, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी गगनेंद्र नाथ, सी विनोद बिहारी मुखर्जी। इसे सीखा था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध कलाकार आरआई कैंपो से जापानी स्याही पेंटिंग तकनीक किसने सीखा था? ए नंदलाल बोस, बी हरिहर लाल मेड़, सी के वेंकटप्पा, डी सुखबीर सिंह सिंघल। तो आरआई कैंपो से जापानी स्याही पेंटिंग की तकनीक सीखी थी नंदलाल बोस ने। दोस्तों नंदलाल बोस जो थे वो भित्ति चित्रकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने जो है वसु विज्ञान मंदिर, बोस संस्थान, शांति निकेतन की कला भवन की दीवार और बड़ौदा के कीर्ति मंदिर को इन्होंने अपने भित्ति चित्रों से सजाया था। और वहाँ पर इन्होंने बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में इनका प्रसिद्ध चित्र बना हुआ है गंगा अवतरण। और शांति निकेतन की जो चीनी भवन की दीवार थी वह उसको सजाने के लिए इन्होंने बनाया था जलता देवदार और नटीर की पूजा। नटीर की पूजा जो थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत काव्य पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखिए, सहज पाठ किसकी रचना है? ए आनंद कुमार स्वामी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी नंदलाल बोस, डी भरत मुनि। जो सहज पाठ है दोस्तों वो है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना। अगला प्रश्न देखिए, नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान में कुल कितने चित्र बनाए? ए 221, बी 22, सी 20, डी 21। तो नंदलाल बोस ने जो है भारतीय संविधान के लिए बनाया है दोस्तों 22 चित्र। क्यों बनाया है, इसको कैसे याद करेंगे हम कि 22 चित्र हैं? देखिए भारतीय संविधान के जो भाग हैं वो कुल 22 हैं। इनसे नंदलाल बोस से कहा गया था कि आप भारतीय संविधान को अपने चित्रों से सजा दीजिए। पंडित नेहरू ने कहा था इनसे, लेकिन चूंकि संविधान बहुत बड़ा है, हर पृष्ठ पर चित्र बनाना संभव नहीं था, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया कि जो है क्यों ना हर भाग के पहले पृष्ठ पर जो है चित्र बना दिया जाए। इस प्रकार से कुल भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, उसी प्रकार 22 चित्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए,
संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रस्तावना पृष्ठ का चित्रांकन किसने किया है? दोस्तों, अब आप सभी लोग जानते हैं कि संविधान का जो चित्रण किया था वो नंदलाल बोस ने किया था। लेकिन इसमें छोटा सा है पॉइंट कि पूछ रहा है आपके संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रस्तावना पृष्ठ का चित्रांकन किसने किया था? ए नंदलाल बोस, बी पिंगली वेंकैया, सी राम मनोहर सिन्हा, डी स्वर्गीय राय कृष्णदास। तो जो प्रस्तावना पृष्ठ का चित्रांकन था वो किया था व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने। ये सब छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हमें जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप शार्ट में पढ़ेंगे तो आप बस इतना पढ़ेंगे कि हाँ, भारतीय संविधान का जो चित्रण किया था वो नंदलाल बोस ने किया था, लेकिन आपको नहीं पता कि प्रस्तावना पृष्ठ का चित्रांकन व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने किया था, जो नंदलाल बोस के ही एक बहुत प्रिय शिष्य थे। पासिंग द डे 1947 में कागज पर टेम्परा माध्यम में बना हुआ है। ये चित्र किस कलाकार की रचना है? ए नंदलाल बोस, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी के हैबर, डी रजा। तो ये चित्र बनाया है नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न देखिए, बड़ौदा के कीर्ति मंदिर पर भित्ति चित्रण किसने किया? मैंने जब अभी दोस्त बता रहे थे कि बड़ौदा के कीर्ति मंदिर के भित्ति चित्र को नंदलाल बोस ने चित्रण किया है, तो इसका सही उत्तर होगा नंदलाल बोस। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में बतौर प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन नियुक्त हुआ? ए शैलेंद्रनाथ डे, बी असित कुमार हलदार, सी देवी प्रसाद राय चौधरी, डी मुकुल चंद्र डे। तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में बतौर प्रथम भारतीय प्राचार्य नियुक्त किए गए थे असित कुमार हलदार। ये नियुक्त हुए थे दोस्तों 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, 1925 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्राचार्य कौन बने? नेथेनियल हर्ड, बी ललित मोहन सेन, सी असित कुमार हलदार, डी वीरेश्वर सेन। तो ये बने थे प्रथम भारतीय प्राचार्य असित कुमार हलदार। ये जयपुर के भी प्रथम भारतीय प्राचार्य बने थे और लखनऊ के भी प्रथम भारतीय प्राचार्य बने थे। अगला प्रश्न देखिए, उमर खयाम की रुबाइयों की 12 चित्रांकन किस माध्यम में है? ए जल रंग, बी इलस्ट्रेशन, सी कैनवास पर तैल रंग, डी भित्ति चित्र। दोस्तों, उमर खयाम की रुबाइयाँ ये जो 12 चित्रांकन किया था वो असित कुमार हलदार ने किया था। किस माध्यम में किया था? ये था उनका इलस्ट्रेशन। इस चित्र के विषय में ईवी हैवेल ने लिखा है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है ईवी हैवेल ने, कि रुबाइयों का चित्रण करने वाले भारतीय और यूरोपीय तो बहुत से चित्रकार हैं, लेकिन कोई भी प्रवाह और निश्चितता के साथ रुबाइयों की कोमलता को नहीं छू सका। ऐसी स्थिति में उन्होंने असित कुमार हलदार की काफ़ी प्रशंसा की है। अगला प्रश्न देखिए, डाटर ऑफ द माउंटेन किसकी कृति है? ए देवी प्रसाद राय चौधरी, बी छितेंद्र नाथ मजूमदार, सी वीरेश्वर सेन, डी ललित मोहन सेन। तो डाटर ऑफ द माउंटेन देखते हैं किसकी कृति है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों छितेंद्र नाथ मजूमदार। इन्होंने ही डाटर ऑफ द माउंटेन कृति का निर्माण किया था। ये बंगाल स्कूल के संत चित्रकार कहे जाते हैं और ये वॉश चित्रकार भी माने जाते हैं, और ये अवनींद्रनाथ टैगोर के 4 जो प्रमुख शिष्य थे उनमें से एक थे। अगला प्रश्न देखिए, चेहरे नीचे की ओर झुके हुए, शरीर पतले लंबे, उदास सी आंखें, वैराग्य की चरम अवस्था, ये किस कलाकार की विशेषता है? देखते हैं। ए अमृता शेरगिल, बी लतिका कट, सी भारती खेर, डी छितेंद्र नाथ मजूमदार। तो ये दोस्तों ये विशेषता है छितेंद्र नाथ मजूमदार के चित्रों में। ऐसे चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे, चेहरे नीचे की ओर झुके हुए, शरीर पतले लंबे, उदास सी आंखें, वैराग्य की चरम अवस्था। अगला प्रश्न देखिए, रूप गोस्वामी और मीरा ये किसका चित्र है? ए नंदलाल बोस, बी छितेंद्र नाथ मजूमदार, सी विनोद बिहारी मुखर्जी और डी अवनींद्र नाथ टैगोर। रूप गोस्वामी और मीरा दोस्तों हैं छितेंद्र नाथ मजूमदार की रचना।
भारतीय चित्रकला पद्धति नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? ए शैलेंद्रनाथ डे, बी जगदीश चंद्र बोस, सी भरत मुनि, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो भारतीय चित्रकला पद्धति नामक जो पुस्तक है वो शैलेंद्रनाथ डे की पुस्तक है। दोस्तों शैलेंद्रनाथ डे जो थे वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से संबंध रखते थे और इन्होंने ये जो है 1924 ईस्वी में जयपुर के महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में कला शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे। उस समय 1924 में असित कुमार हलदार वहाँ पर प्राचार्य थे। अगला प्रश्न देखिए, किसके चित्रों की पृष्ठभूमि में वृक्षों का प्रयोग एक खास विशेषता है? ए शैलेंद्रनाथ डे, बी छितेंद्रनाथ, यहाँ पे दोस्तों मजूमदार होगा, यहाँ पे डे हो गया है, ये गलत हो गया है। सी असित कुमार हलदार और डी यामिनी राय। तो वृक्षों का जो प्रयोग एक खास विशेषता है वो छितेंद्रनाथ मजूमदार की है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के जयपुर में पुनर्जागरण शैली का प्रचार किसने किया? ए मुकुल चंद्र डे, बी शैलेंद्रनाथ डे, सी असित कुमार हलदार, डी सुरेश शर्मा। तो राजस्थान के जयपुर में पुनर्जागरण शैली का कौन सा पुनर्जागरण? वही बंगाल की जो शैली थी उसका जो प्रचार प्रसार किया दोस्तों वो शैलेंद्रनाथ डे ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, मिल्क मेड शीर्षक चित्र किसका है? ए अमृता शेरगिल, बी हरिहर लाल मेड, सी शैलेंद्रनाथ डे, डी नंदलाल बोस। मिल्क मेड इसको कह सकते हैं ग्वालिन, हिंदी में इसे ग्वालिन कहा जाता है और ये चित्र बनाया था शैलेंद्रनाथ डे ने। इनमें से किस कलाकार के पिता मैसूर राज दरबार में कोर्ट पेंटर थे? ए राजा रवि वर्मा, बी के वेंकटप्पा, सी देवी प्रसाद राय चौधरी, डी ललित मोहन सेन। इसमें से जो के वेंकटप्पा थे इनके पिताजी मैसूर राज दरबार में कोर्ट पेंटर यानी दरबारी चित्रकार थे। के वेंकटप्पा दोस्तों इन्हें मैसूर का मंसूर भी कहा जाता है, कर्नाटक का मंसूर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पक्षियों का चित्रण बहुत किया है इसलिए इनको कर्नाटक का मंसूर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1886 ईस्वी में मैसूर यानी कर्नाटक का एक शहर है वहाँ पर हुआ था। ये 1910 ईस्वी में अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करने के लिए लेडी हैरिंगम का जो दल था यानी ग्रुप था उसमें के वेंकटप्पा भी थे जो अजंता के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार करने गए थे। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर और चरक पक्षी किस कलाकार की कृति है? ए असित कुमार हलदार, बी गगनेन्द्र टैगोर, सी के वेंकटप्पा, डी सुखवीर सिंह सिंघल। तो दोस्तों ये कलाकृति जो है वो ये भी के वेंकटप्पा की है। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कब हुआ था? ए 15 जून 1899, बी 15 जनवरी 1891, सी 2 मार्च 1899, डी 3 अक्टूबर 1897। इनका जन्म हुआ था 15 जून 1899 को। देवी प्रसाद राय चौधरी एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार थे और इनका जो जन्म हुआ था वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। इन्होंने जो मूर्तियों की मॉडलिंग करना सीखा था दोस्तों वो सीखा था इन्होंने हिरणमय राय चौधरी से। अगला प्रश्न देखिए, सिग्नोर बायस कहाँ के चित्रकार थे? ए जापान, बी ब्रिटिश, सी चीनी, डी इटालियन। दोस्तों सिग्नोर बायस जो थे उनसे देवी प्रसाद राय चौधरी ने पाश्चात्य पद्धति में सजीव चित्रांकन करना और जो जीवंत छवि पोर्ट्रेट यानी जिसको कह सकते हैं पोर्ट्रेट बनाना सिग्नोर बायस से सीखा था। तो दोस्तों ये एक इटालियन चित्रकार थे सिग्नोर बायस। अगला प्रश्न देखिए, सेंट्रल डिजाइन सेंटर लखनऊ के प्रथम निदेशक कौन थे? ए नैथेनियल हार्ड, बी टिली कैटिल, सी वीरेश्वर सेन, डी असित कुमार हलदार। तो सेंट्रल डिजाइन सेंटर लखनऊ के प्रथम निदेशक जो थे दोस्तों वो थे वीरेश्वर सेन। वीरेश्वर सेन बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे और प्रमुख चित्रकार होते हुए भी इनको एक विद्रोही चित्रकार माना जाता है। ये वीरेश्वर सेन को दृश्य चित्रकार के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। अगला प्रश्न देखिए, कुटीर तैल रंग में कुटीर समूह तैल रंग
वह हवलदार का छवि चित्र टेम्परा में किस कलाकार की कृति है? तो दोस्तों ए वीरेश्वर सेन, बी ललित मोहन सेन, सी असित कुमार हवलदार, डी के वेंकटप्पा। तो दोस्तों ये जो कृति बनाई है ये ललित मोहन सेन ने बनाई है। ललित मोहन सेन। अगला प्रश्न देखिए, डांस ऑफ द विंड जिसमें बीसी सान्याल ने मुनीर बाबा का किरदार निभाया उसके निर्देशक कौन थे? ए केतन भगत, बी राजन खोसा, सी कानू देसाई, डी तेजेश चंद्र सेन। के निर्देशक थे दोस्तों राजन खोसा। कागज पर स्याही से बिल्लियों के अनेक चित्र किसने बनाए? ए बीसी सान्याल, बी यामिनी राय, सी डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, डी सुधीर रंजन खास्तीगिर। कागज पर स्याही से बिल्लियों के बहुसंख्य चित्र बनाए बीसी सान्याल ने। इन्होंने अपनी एक पतंग श्रृंखला भी बनाई थी। बीसी सान्याल दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य थे। अगला प्रश्न देखिए, बारात और नेपाली बुद्ध की यात्रा भित्ति चित्र कहाँ पर बना है? ए शांति निकेतन के हिंदी विभाग की दीवार पर, बी बड़ौदा के कीर्ति मंदिर की दीवार पर, सी वनस्थली विद्यापीठ की दीवार पर, या डी शांति निकेतन की चीनी दीवार पर। तो दोस्तों बारात और नेपाली बुद्ध की यात्रा जो बने भित्ति चित्र बना है वो वनस्थली विद्यापीठ की दीवार पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, सीमेंट और कंक्रीट माध्यम में विशालकाय बुद्धा की रचना किसने की? ए देवी प्रसाद राय चौधरी, बी राम किंकर बैस, सी ललिता कट्ट, डी बलबीर सिंह कट्ट। तो चूंकि अब आपको सीमेंट और कंक्रीट माध्यम दिया हुआ है तो ये सबसे प्रिय माध्यम रहा है राम किंकर बैच का। तो सही उत्तर हो जाएगा राम किंकर बैच। अगला प्रश्न देखिए, बलराज साहनी के निर्देशन में शतरंज की खिलाड़ी हिंदी नाटक के लिए 1946 ईस्वी में मंच सज्जा और अंग सज्जा का कार्य किस कलाकार ने किया था? ए राजा रवि वर्मा, बी राम किंकर बैस, सी डीपी राय चौधरी, डी नंदलाल बोस। तो शतरंज की खिलाड़ी हिंदी नाटक के लिए मंच सज्जा और अंग सज्जा का जो कार्य किया था वो राम किंकर बैस ने किया था। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। नमस्कार।